इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज तब किया जाता है जब हमने कोई काम पास्ट में किया था। जी हाँ, जब हमने कोई काम पास्ट में किया था उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। साथियों, इस स्ट्रक्चर से लगभग 50% इंग्लिश बोली जाती है। साथियों, अगर हम बात करें पास्ट की, तो जो भी काम आपने 2-3 घंटे पहले किया था, जो भी काम आपने कल किया था मतलब यस्टरडे, जो भी काम आपने लास्ट वीक में किया था, जो भी काम आपने लास्ट मंथ में किया था, जो भी काम आपने लास्ट ईयर में किया था, या फिर 5 इयर्स बैक या 10 इयर्स बैक, मतलब पास्ट में आपने कभी भी जो भी काम किया था उसको आप इस स्ट्रक्चर से आसानी से बोल सकते हैं। मतलब इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप अपने पास्ट को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। कैसे बोलेंगे? आई वेंट टू दिल्ली। मान लीजिए हम पार्क गए थे, वी वेंट टू पार्क। कैसे बोलेंगे? वी वेंट टू पार्क। मेरे साथ बोलिए, कैसे बोलेंगे? वी वेंट टू पार्क। हमने क्रिकेट खेला था, वी प्लेड क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? वी प्लेड क्रिकेट। मान लीजिए कोई लड़का है, उसने कंप्यूटर चलाया था, ही ऑपरेटेड कंप्यूटर। कैसे बोलेंगे? ही ऑपरेटेड कंप्यूटर। मान लीजिए कोई लड़की है, उसने खाना बनाया था, सी कुक्ड फूड। कैसे बोलेंगे? सी कुक्ड फूड। तो साथियों, इस तरह से आप भी सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम अपने पास के बारे में बोलेंगे तो सिंपली स्ट्रक्चर क्या होगा? मान लीजिए मैं अपने पास के बारे में बोलूंगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा? क्योंकि मैं अपने बारे में बोल रहा हूं तो स्ट्रक्चर होगा आई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो साथियों, अगर आप अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने पास के बारे में बोल रहे हैं, तो सिंपली आपको आई लगाना है, प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया था, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके सिंपली बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कल मैंने क्या किया। व्हाट डिड आई डू यस्टरडे? यस्टरडे आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एट अराउंड 6 o'clock। कल मैं सुबह लगभग 6 बजे उठा। आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ। देन आई ब्रश्ड माई टीथ एंड टुक बाथ। उसके बाद मैंने ब्रश किया एंड नहाया। आफ्टर दैट आई वॉर माई ड्रेस। उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस पहनी। देन आई टुक माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। आफ्टर दैट आई वेंट टू माई ऑफिस। उसके बाद मैं अपने ऑफिस गया। एट अराउंड 1 o'clock आई टुक माई लंच। लगभग 1 बजे मैंने लंच किया। इन द इवनिंग एट अराउंड 6 o'clock आई केम बैक टू माई होम। लगभग शाम को 6 बजे मैं अपने घर आया। देन आई चेंज्ड माई ड्रेस and took some rest. After that, I took my evening tea. Then I operated my mobile. Then I took my dinner. At around 10 o'clock, I went to bed. तो साथियों, इस तरह से आप भी अपने पास के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने यस्टरडे के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 2 वर्कशीट देता हूं, आपको इसको कंप्लीट करना है। पहले आपको इसको लिखना है और फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। पहली वर्कशीट है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे और दूसरी वर्कशीट है व्हाट डिड यू डू ऑन संडे। आपको इन दोनों वर्कशीट को प्रैक्टिस करना है और लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें निगेटिव की, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले आएगा डूअर प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड। कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट ईट फूड। तुम पार्क नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो टू पार्क। कैसे बोलेंगे? यू डिड नॉट गो टू पार्क। उसने खाना नहीं बनाया था, ही डिड नॉट कुक फूड। कैसे बोलेंगे? ही डिड नॉट कुक फूड। तुमने मोबाइल नहीं चलाया था, यू डिड नॉट ऑपरेट मोबाइल। कैसे बोलेंगे? यू डिड नॉट ऑपरेट मोबाइल। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो साथियों, इस तरह से आप इसमें निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसा कि दोस्तों, क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है डब्ल्यूएच फैमिली। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले आएगा डिड प्लस डूअर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे
क्या आपने खाना बनाया था? डिड यू कुक फूड? क्या वह मुंबई गया था? डिड ही गो टू मुंबई? क्या तुमने पढ़ाई की थी? डिड यू स्टडी? क्या उसने लैपटॉप चलाया था? डिड शी ऑपरेट लैपटॉप? क्या हम पार्क गए थे? डिड वी गो टू पार्क? क्या तुमने मोबाइल चलाया था? डिड यू ऑपरेट मोबाइल? तो साथियों, इस तरह से आप क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये है हेल्पिंग वर्ब से पूछने का तरीका। तो चलिए देखते हैं इसमें WH फैमिली से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम बात करें WH फैमिली की, तो इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। सबसे पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद आएगा डिड, फिर लगाना है आपको डूअर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तुम मुंबई क्यों गए थे? Why did you go to मुंबई? उसने खाना कैसे बनाया था? How did she cook food? तुम पार्क कब गए थे? When did you go to park? उन्होंने क्रिकेट कहां खेला था? Where did they play cricket? उसने मोबाइल कब चलाया था? When did he operate मोबाइल? तुमने क्रिकेट क्यों खेला था? Why did you play cricket? तो साथियों, ये है कुछ क्वेश्चंस। इसमें WH फैमिली से हम इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आप भी इस स्ट्रक्चर का यूज करके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं।